माँ से नहीं। एक इन्होंने कहा कि किसी दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि ये बताओ अल्लाह ताला क्या चीज़ है, मुझे ये बताइए। तो अब आपको जवाब देना चाहिए था कि अल्लाह तबारक व ताला कौन है, उसका इंट्रोडक्शन मुसलमान को मालूम होना चाहिए। अब ये बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे मुसलमान अगर अल्लाह ताला का तारुफ पेश करना पड़ जाए तो सही तरीके से तारुफ भी नहीं करा सकते। पहले एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ शय इस्तेमाल करने का क्या शरई हुक्म है। लफ्ज़ शय दो चीज़ों पे बोला जाता है। एक होता है शय बमाने मौजूद, जो भी मौजूद है उसे शय कह सकते हैं, और एक लफ्ज़ शय इस्तेमाल होता है मुमकिन पर। मुमकिन से मुराद वो है कि हर वो चीज़ जिसके वजूद की कोई ना कोई इल्लत हो। जैसे अल्लाह ताला के अलावा हर एक के वजूद का एक सबब है, और वो कौन है? अल्लाह तबारक व ताला। लेकिन अल्लाह के वजूद का कोई सबब है नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह पहले वो नहीं था फिर वो मारिज़ वजूद में आया, तो अगर पहले ना हो बाद में आए तो फिर इसके वजूद में आने की कोई ना कोई इल्लत होगी, कोई ना कोई सबब होगा, और अल्लाह ताला के लिए कोई ऐसा नहीं है। लिहाजा जिसके मौजूद होने का कोई सबब ना हो उसे कहते हैं वाजिबुल वजूद, और उसको मुखफ़फ़ करके शॉर्ट में कह देते हैं वाजिब। और जिसके वजूद का कोई और सबब हो उसे कहते हैं मुमकिनुल वजूद, शॉर्ट में बोल देते हैं मुमकिन। गोया कि अल्लाह तबारक व ताला के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब हैं मुमकिन, और अल्लाह ताला खुद वाजिब है। तो कभी लफ्ज़ शय का इतलाक मुमकिन पर होता है। अब खुलासे कलामी अगर कोई अल्लाह ताला को शय बोलता है कि अल्लाह ताला एक शय है, अगर वो शय बमाने मौजूद कहता है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला मौजूद है। लेकिन अगर शय बमाने मुमकिन लेकर अल्लाह ताला को शय बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला पहले नहीं था, अल्लाह को किसी ने पैदा किया। इस सूरत में वो काफिर हो जाएगा। तो जो फुक़हा ये लिखते हैं कि अल्लाह ताला को शय कहना कुफ्र है, वो इसी वजह से कहते हैं कि शय का एक मफहूम मुमकिन भी है कि मुमकिनात के ऊपर, मुमकिन चीज़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ें जिनके वजूद का कोई सबब, कोई इल्लत होती हैं, वो चीज़ें जो पहले नहीं थी बाद में वजूद में आई, उन पर लफ्ज़ शय बोला जाता है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस माना में शय कहा तो कुफ्र है, मौजूद के माना में कहा तो कुफ्र नहीं है। और जब इस तरह के दो मानी निकलते हैं, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का है, तो इसलिए फुक़हा ने एहतियातन फरमाया कि अल्लाह ताला को चीज़ या शय ना कहा जाए। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि आप यूं अल्लाह ताला का तारुफ करवा सकते हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफ़ाते कमालिया की जामे है, और अपने इल्म और कुदरत से हर चीज़ का इहाता या घेराव किए हुए है। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद का मतलब कि उसके वजूद की कोई इल्लत सबब नहीं है, वो वाजिबुल वजूद। तमाम सिफ़ाते कमालिया का जामे है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी सिफत जो कमाल की ना हो बल्कि गलत किस्म की सिफत हो, जैसे झूठ बोलना ये भी एक सिफत है, और मतलब बखील होना ये भी एक सिफत है। तो अल्लाह ताला के लिए जब हम कहेंगे कि वो ज़ात जो सिफ़ाते कमालिया की जामे है, तो तमाम इस किस्म की गंदी सिफ़ात का रद्द हो जाएगा। और अपने इल्म और कुदरत से हर चीज़ का इहाता किए हुए, इसका मतलब है इल्म से तमाम चीज़ों को घेरने का मतलब ये है कि हर शय का एक एक जर्रे का उसे हर वक्त इल्म होता है, हर वक्त इल्म होता है, कोई भी शय उसके इल्म से बाहर नहीं होती। और कुदरत के एतबार से तमाम चीज़ों का घेराव या इहाता करने का मतलब ये है कि वो जब चाहे दुनिया भर की, कायनात भर की जिस भी चीज़ में चाहे तसर्रुफ फरमा सकता है। छोटा कर दे, बड़ा कर दे, मार दे, जिंदा कर दे, मिटा दे, तगय्युर तबद्दुल कर दे। कोई भी चीज़ जो मौजूद आप मान सकते हैं अल्लाह ताला की ज़ात पाक के अलावा, उसमें वो कुदरत तगय्युर तबद्दुल का इख्तियार रखता है। ये कुदरत के एतबार से तमाम चीज़ों को घेरने का मफहूम है। बाकी ये कि वो ज़िम्नन और चीज़ें हैं कि वो खालिक भी है, मालिक है, राज़िक है, वो आप कह सकते हैं। लेकिन इतना अगर आप तारुफ करा दें कि अल्लाह ताला एक ऐसी ज़ाते वाजिबुल वजूद का नाम है जो तमाम सिफ़ाते कमालिया की जामे है, और अपने इल्म और कुदरत से हर चीज़ का इहाता किए हुए है, तो ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ हो जाएगा।